नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, पाकिस्तान में मजहबी कट्टरपन तो खैर मेरे ख्याल में 7 मार्च 1949 को जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया था, उसके बाद से ये जाहिर हो गया कि पाकिस्तान एक किस्म की थियोलॉजिकल स्टेट बन जाएगा। लेकिन सही तौर पर उसको रेडिकल बनाया जनरल ज़ियाउल हक ने, जब उसने इस्लामी कानून लागू करने शुरू कर दिए, कोड़े मारना। ये अलग बात है कि मुकम्मल तौर पर उसने भी नहीं किया, जैसे कि चोरी के इल्ज़ाम में हाथ काटे जाते हैं या इस तरह के जो कवानीन हैं उनको उसने भी लागू नहीं किया। खैर, उसने ब्lasphemy का जो कानून था, अंग्रेज़ों के वक्त से बना हुआ था, सेक्शन 295 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें एक सेक्शन सब सेक्शन ऐड कर दिया 295C, जिसमें ब्lasphemy की सज़ा मौत करार दे दी गई। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात आए दिन होते रहे हैं और अब तो ये हालत हो गई है कि तकरीबन हर महीने एक आधा केस तो सुनाई ही देता है। इस सिलसिले में कई केस आपने सुने होंगे। पंजाब का गवर्नर था सलमान तासीर, उसको उसके अपने जो बॉडीगार्ड था उसने कत्ल कर दिया, या फिर आसिया बीबी थी। ऐसे कई केसेस हैं। अभी दो साल के बिल सियालकोट में स्पोर्ट्स का जो कारखाने में एक श्रीलंकन काम करता था, उसको जिंदा जला दिया गया था। अभी ताज़ा एक महीना पहले स्वात में एक सयाह आया था, पर्यटक, उसको भी जिंदा जला दिया गया। खैर, इस किस्म के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। पहले नॉन मुस्लिम को निशाना बना दिया जाता था, ईसाई होते, हिंदू होता, लेकिन अभी तो मुसलमानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। और इस सिलसिले में एक बड़ी दुख की बात चंद रोज कबल हुई है, सिंध में हुई है। सिंध में मीरपुर खास का एक डॉक्टर था, डॉक्टर शाहनवाज कुंबर। उसके ऊपर मुकामी मुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने फेसबुक पर एक नबी करीम के तौहीन में कोई पोस्ट अपलोड की है। जब उसे पता चला तो उसने एक छोटा सा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई साहब, मैं तो फेसबुक कभी इस्तेमाल करता ही नहीं, साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। ये अलग बात है कि किसी और बंदे ने अगर मेरा अकाउंट हैक करके कुछ डाल दिया है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ नफरत बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर वो कराची भाग गया, लेकिन कराची से भी पुलिस उसको पकड़ कर लाई। और मैंने बताया था 2 रोज के दिन, लेकिन उस वक्त मुझे इसका पूरा अंदाज़ा नहीं था। पुलिस ने क्या किया कि मैं समझता हूँ मीरपुर खास से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है सामारो, वहाँ पर उसे रास्ते में हाईवे पर जो है उतार कर, वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने कलाशनिकोव से उसके ऊपर न जाने कितनी गोलियां बरसा दी और वो मौके पर ही मर गया। फिर उसकी लाश को उठाकर उसके घर लेकर आए, तो उसके घर वालों ने जब उसको दफनाने की कोशिश की तो मुकामी जो कब्रिस्तान था वहां पर लोग खड़े हो गए, हजारों का हुजूम आ गया, नहीं इसको हम दफनाने नहीं देंगे। और फिर उसकी लाश को पहले तो उन्होंने, जो मुजाहिरीन थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी भी जला दी थी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उसको मार दिया गया है तो फिर वो जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको मारा था उसको हार पहनाने लगे। और वहाँ का जो मुकामी एमएनए था, मेंबर नेशनल असेंबली, पीपल्स पार्टी का बंदा है, मैं नाम बताता हूँ उसका, उसका नाम है अमीर अली
जादेवी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होगा ऐसा कुछ, पीपुल्स पार्टी का बंदा है, मेंबर नेशनल असेंबली, जैसे हिंदुस्तान में लोकसभा का मेंबर होता है, उसने उन पुलिस अफसरों को हार पहनाए कि तुमने अच्छा किया जो कानून तोड़ा और उस काफिर को जहन्नुम रसीद कर दिया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जब उसको मुकामी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई तो उसका जो ड्राइवर है वो हिंदू है, उसका नाम है प्रेम कोहली, वो उसको कार में उठाकर ले गया और उसकी जो अपनी ज़मीनें हैं, चलिए कब्रिस्तान में नहीं दफनाते तो हम उसको अपनी ज़मीन में दफना देते हैं जो उसकी अपनी एग्रीकल्चरल है, लेकिन हुजूम वहां पर भी पहुंच गया और उससे लाश छीन ली, उसको आग लगा दी, यानी उनके मन की आग उसके मरने के बाद तक भी नहीं बुझी थी और वो उस आग को, उस लाश को जला के ठंडा करना चाहते थे। जब ये हाल हुआ तो वो जो उसका ड्राइवर था, जो हिंदू है, प्रेम कोहली उसका नाम है, वो ये नाइंसाफी देख न सका और बावजूद इसके कि हुजूम उसको भी मारने के दर पे था, उसने कुछ कपड़े लेके उसकी आग बुझाई, लाश को कंधे पे डाला और वहां से दौड़ खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो चला गया और फिर उसने घर वालों के साथ मिलकर उसे एक डिसेंट बरेल दिया, यानी जिस तरह किसी मुसलमान को दफनाया जाता है। अब ये वाकया जब दूसरे दिन लोगों को पता चला, अब जाहिर है कि सब लोग इतने रेडिकलाइज्ड नहीं होते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये जो दो सूबे हैं ना, वहाँ पर वो बहुत कट्टर है और ये तालिबानी लोग, ये जो भी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सभी लोग मोस्टली आपको पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के मिलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में कुछ कम नफरतें हैं, बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं, हमारे ज़माने में तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी लेकिन आज बहुत बढ़ गई हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब दूसरे दिन ये पता चला तो उन्होंने इसके ऊपर माजरत का इजहार किया और उसके लवाहिकीन से मिले, जो डॉक्टर शाहनवाज, जिसका नाम है कुंबर, जिसको कत्ल किया था पुलिस ने, और फिर उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर बाद में कहते हैं कि वो जो उसका ड्राइवर है प्रेम कोहली, कई लोग मुसलमान ही है, क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें 1.5% सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम है और उसमें भी हिंदू तो मैं नहीं समझता 20-30 लाख से ज़्यादा होंगे, शायद इतने भी न हों, 10-15 लाख ही हों। उनमें से जो है उनको, ये जो दूसरे लोग थे वहाँ के मुकामी, उनमें से बहुतों ने प्रेम कोहली का एहसान माना और बहुत सी खवातीन ने उसके हाथ पर बोसे दिए कि जियो मेरे लाल, तुम एक ही 25 करोड़ लोगों में मर्द हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।